हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका ही स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसने भी वीडियो पुरानी ना देखी हो, एक्सरसाइज 4.1 4.2 की, वो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में है। सबसे पहले जाके उसे देख लें। जो आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 4.3। और टॉपिक का नाम क्या है? नेचर ऑफ फ्रूट्स। ये पेपर में एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किस फॉर्म में पूछे जाते हैं? मोस्टली एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। मैं आपको बहुत आसान सरल भाषा में समझा दूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेचर ऑफ फ्रूट्स की टेंशन आज से ख़त्म। किसी भी क्वेश्चन को देख के आप तुरंत बता दोगे ये रूट्स इसके कैसे हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अपना वही वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस वर्ड प्रॉब्लम में भी हम एक तरीके से नेचर ऑफ फ्रूट से ही हम सीखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आज का टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? नेचर ऑफ रूट्स। चलो आ जाओ। तो पहले समझो नेचर का मतलब क्या होता है। देखो, रूट्स का तो तुम्हें पता हो गया। रूट्स का मतलब क्या आता है? एक्स की वैल्यू। रूट्स का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू। भाई रूट्स का मतलब ये तो होता है एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है? डिफरेंट डिफरेंट। तो समझो पहले नेचर। पहले क्या समझो? नेचर। किसी इंसान का कैसा कैसा नेचर हो सकता है? क्या पता वो न्यूट्रल रहता हो। न्यूट्रल मतलब जीरो। समझ रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। वो जीत में भी जीरो रहता है और अपने हार में भी क्या रहता है? जीरो। इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या वो लड़का पॉजिटिव रहता हो? लड़के का नेचर क्या है? पॉजिटिव। लड़के का नेचर क्या है? पॉजिटिव। ये क्या पता वो लड़का वो नेगेटिव रहता हो। नेगेटिव का मतलब क्या है? वो हमेशा हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बात करेगा। अबे भाई पेपर बहुत टफ होता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाएगा। एक लड़का क्या है? पॉजिटिव है। अब भाई सब कुछ कर लेंगे हम, सारी चीज़ें सीख लेंगे। क्लास में एक ऐसा लड़का होता है जो न्यूट्रल होता है, कुछ बोलता ही नहीं है, वो कहता है जो भी है ठीक है। तो जो ऐसे रूट्स है ना, रूट्स के भी क्या है? नेचर। रूट्स के भी क्या है? नेचर। तो आज हम रूट्स के क्या पढ़ेंगे? नेचर पढ़ेंगे, है ना। एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है तो क्या है? एक्स की वैल्यू टू आ रही है तो क्या है? एक्स की वैल्यू -5 आ रही है तो क्या है? जीरो को क्या बोलेंगे? अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे? एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे? तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको थोड़ा बेसिक जो इंट्रोडक्शन है नेचर ऑफ फ्रूट्स ये समझ में आया होगा। रूट्स, एक्स की वैल्यू, नेचर। जो एक्स की वैल्यू आ रही है ना उसका नेचर बताना है। जो एक्स की वैल्यू आ रही है उसका क्या बताना है? नेचर। जीरो है, प्लस पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आया समझ में? नहीं आया? चलो, तो इतनी सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई है ये। ठीक है, अब देखो इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे अभी हम। देखो आपको कैसे लिंक करके दिखाता हूँ सारी चीजें। अभी जो हमने सीखा था रूट्स निकालना, वो कैसे कर सीखा था? क्या लिखा है? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने क्या सीखा था? रूट्स निकालना। जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक बार बता देता हूँ। जैसे ये क्या? 12। तो मिडिल टर्म को क्या करेंगे? स्प्लिट करके। अभी हम ये तो कर रहे थे, है ना। और एक हमारे पास इसके सिवा एक और फॉर्मूला है। इसके सिवा हमारे पास एक और फॉर्मूला है। तो हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स ना उस फॉर्मूले से पता लगाना है। ठीक है, मगर मैं आपको ना दोनों तरीके से बताऊंगा, स्प्लिट वाले से भी और जो तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला उससे भी, है ना। मगर जो फॉलो करना है वो बेसिकली कौन सा करना है? जब वो नेचर ऑफ फ्रूट्स कहेगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही फॉलो करना है। चलो आ जाओ, अब समझो। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तुम्हें पता है। ये स्प्लिट करके भी हम कर सकते हैं, मगर एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है रूट्स का। रूट्स निकालने का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। रूट्स निकालने का क्या होता है? एक फॉर्मूला। समझो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। एक तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं, और एक रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? सीधा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। भाई रूट्स का मतलब क्या? एक्स की वैल्यू। तो समझो x1 कैसे निकालेंगे? पहले -b, फिर यहाँ से प्लस माइनस है तो पहले माइनस ले लिया, अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। x2 कैसे निकालेंगे?
माइनस बी, भैया अब प्लस माइनस में माइनस वाला ले लिया तो यहाँ क्या ले लेंगे अब प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक बार रूट्स ऐसे निकाल सकते हैं और एक बार रूट्स ऐसे निकाल सकते हैं। रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो तुम्हें पता है हमेशा दो रूट्स निकलते हैं, एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी निकलती हैं? 2 निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है? 2 है, तो रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो एक बार यहाँ पर माइनस लेना है और एक बार यहाँ पर क्या लेना है? प्लस लेना है। तो तुम्हें रूट्स निकालने का फॉर्मूला पता चल गया या नहीं? सर यस, हमें पता चल चुका है। मगर हमें क्या निकालना है? इसके नेचर भी बताने। रूट्स तो निकाल लिए हमने, क्या निकाल लिए? रूट्स निकाल लिए, मगर रूट्स का क्या बताना है? नेचर। सर जो हमने इसकी वैल्यू निकाली वो क्या है, उसका नेचर क्या है? तो समझो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। उसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ लिखता हूं मैं, मगर मैंने यहाँ तो क्या लिख दिया? डिस्क्रिमिनेशन। मैंने यहाँ क्या लिख दिया? जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, जो ये वाला वर्ड है, एक मिनट का हल्के से, देखो ऊपर वर्ड क्या लिखा है? डिस्क्रिमिनेशन, और नीचे क्या लिखा है? डिस्क्रिमिनेंट। पहले समझेंगे डिस्क्रिमिनेंट से पहले क्या समझेंगे? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। कहते हैं ना काले गोरे में भेदभाव कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कर रहे हैं, ऐसे क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या? भेदभाव। मगर हमें क्या पढ़ना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका भी मतलब क्या है? भेदभाव। इसे किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी से। भेदभाव का मतलब क्या होता है? कि तरह से नेचर बताएगा, नंबरों में भेदभाव करेगा। ये भेदभाव किस में करेगा? भेदभाव किस में होगा? यहाँ नंबर में। अगर प्लस है तो क्या बोलेंगे? माइनस है तो क्या बोलेंगे? जीरो है तो क्या बोलेंगे? तो डिस्क्रिमिनेंट किससे बना है? डिस्क्रिमिनेशन से बना है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। और जो डिस्क्रिमिनेंट है इससे किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। और भेदभाव हमें किस में करना है? नंबर में करना है। 5 है तो क्या बोलेंगे? -5 है तो क्या बोलेंगे? 0 है तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे? है ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है वो भी चर्चा करते हैं। तो जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, किसके इक्वल होता है? जो ये अंदर वाला, ये अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? मतलब डी किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्क्वायर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब करते हैं चर्चा नेचर पे। आ जाओ। अगर यहाँ d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू क्या आ जाती है? सपोज 0 आ जाती है। d की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। और देखो मैंने अभी d को मैंने क्या बताया? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? 0 के इक्वल आ जाती है। किसके इक्वल आ जाती है? अगर d की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ जाता है? 0 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ क्या होगा? 2 इक्वल रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है? जो मेरे रूट्स है ना वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अगर x की वैल्यू 5 आ रही है तो दूसरी भी x की वैल्यू क्या आएगी? 5। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करा होगा ना, कभी कभी x की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। अगर x की वैल्यू 10 आ रही है तो दूसरी भी x की वैल्यू क्या है? 10। तो इस वजह से मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ? इक्वल। तो 2 इक्वल रियल रूट्स। आया समझ में? नहीं आया? सर यस, बिल्कुल समझ में आ गया है। वेरी गुड, आ गया है। तो अब समझो, अगर d की वैल्यू क्या आ रही है? 0 से बड़ी। d की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी। 0 से बड़ी का मतलब क्या है? d की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है? जैसे यहाँ मेरी d की वैल्यू क्या आ सकती है? 5 आ सकती है, 10 आ सकती है, 15 आ सकती है ना? अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो d किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर किस सारी 0 से बड़ी आ रही है तो देखो जब क्या होगा?
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। भाई रियल रूट्स तो होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, वैल्यू अलग अलग आएगी। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। एक जगह x की वैल्यू 5 आ रही है तो एक जगह x की वैल्यू 7 आ रही है। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करा है नहीं करा है। एक तो ये होता है x की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर x की वैल्यू सेम आ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, इक्वल इक्वल। अगर x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट, है ना। अब देखो केस 3 समझते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, मैंने क्या बोला, d की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है। छोटी का मतलब क्या है, नेगेटिव है। d की वैल्यू क्या है, अगर d की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, -2 -3, इसका मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब वो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकता। क्वेश्चन कब सोल्व होगा, जब टू इक्वल रियल रूट्स हो या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। देखो मैं आपको ना इस फॉर्मूले का यूज करके भी रूट्स निकालना है। मेन क्या, इस फॉर्मूले का यूज करके पता लगाना नेचर ऑफ रूट्स है क्या। मगर मैं आपको ना एक बार मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी दिखाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और इम्प्रूव हो सके। देखो जैसे मुझे निकालना है नेचर ऑफ फ्रूट्स, तो तुम्हें पता है कैसे करना है, जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला बताया ना उससे करना है। मगर उससे पहले मैं आपको किससे करके दिखाता हूँ, जो हमने सीख रखा है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई किस में करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म में करते हैं। सर यस करते हैं। जब मैं 9 की मल्टीप्लाई किस में करूँगा, 4 में करूँगा, तो सर कितना आ जाएगा, 36। अब 36 के क्या बनानी है हमें, फैक्टर बनाने हैं। 36 के हमें क्या बनाने हैं, फैक्टर। फैक्टर कैसे बनाने हैं, ये प्लस है तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 12। प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 12, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 36। सर देखो बन गया 6 + 6 12 और 6 × 6 36। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे सोचा, फैक्टर कैसे बनाए, एलसीएम लेके, है ना। जिसे भी ना आता हो तो मेरी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 देख लो, मैंने उसमें बहुत अच्छे से सिखा रखा है। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 9x² माइनस इस 12 को मैंने क्या लिख लिया, 6 + 6, और ये रहा मेरा x, ये रहा मेरा 4 का 4, 0 का 0। यहाँ बच्चे मिस्टेक बहुत करते हैं, यहाँ गलती से 36 लिख देते हैं, मगर ये 4 का 4 ही रहेगा। अब समझो 9x² माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 और इधर से x, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 और x प्लस का 4 = 0। इतनी बात समझ में नहीं आई। देखो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3। 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 2। यहाँ 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, सर आ गई। देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3। और 3 के साथ क्या कॉमन ले सकता हूँ, x। तो यहाँ क्या कॉमन आ गया, 3x। अब यहाँ से भी 3x चला गया तो अंदर क्या बचा, एक 3 और एक x बचा। यहाँ से 3 और x चला गया तो यहाँ बस क्या बचा, -2 बचा। अब देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ये 2 और 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 और क्या बचा, x बचा, और यह -2 = 0। अब चेक भी कर लो, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करूँगा तो माइनस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही निकाला है। फिर भैया ये इसे क्या लिखेंगे, 3x - 2, फिर दोबारा क्या बचा, 3x - 2 = में 0। ये बचा नहीं बचा, फिर मैंने क्या बताया, 3x - 2 एक बार 0 रख दो, फिर दोबारा भी क्या रख दो, 3x - 2 = 0 रख दो। तो यहाँ से 3x = माइनस का उधर जाके प्लस का, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। अब यहाँ समझो 3x = माइनस का उधर जाके प्लस का, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब तुमने देखा यहाँ क्या आ रहे हैं, x की वैल्यू दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। दोनों क्या आ रही है, x की वैल्यू सेम, या सेम को क्या बोल सकते हैं हम, इक्वल। सेम को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल आ रहा है। भैया सेम आ रहा है या क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब इक्वल आ रहा है तो मैंने क्या बताया,
है ना। अभी मैं बताऊंगा डी की वैल्यू 0 करके। जब ये इक्वल आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, 2 इक्वल रूट्स। मैं क्या बोलूंगा, 2 इक्वल रूट्स। ये तो मैंने कैसे बताया तुम्हें, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। मगर मुझे कैसे सिखाना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से। मैंने इसलिए बता दिया ताकि थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। चलो 9x² माइनस 12x प्लस 4, क्या है क्वेश्चन, 9x² माइनस 12x प्लस 4 इजिकल टू 0। अब मुझे क्या निकालने, नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। अभी मैंने आपको इसका नेचर कैसे बताया, 2 इक्वल रियल रूट्स। ये क्या है मेरा, 2 इक्वल रियल रूट्स। देखो ये तुम ना ऐसे क्वेश्चन सोल्व करके तुम्हें पता चल रहा है x की वैल्यू क्या है, इक्वल है, x की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, तो तुमने क्या लिख दिया, 2 इक्वल रियल रूट्स। मगर मुझे ऐसे पता नहीं बताना लगाना था, क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो ना जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छे से और इन्हांस हो सके। चलो समझो, सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ये लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो x² से x² हट गया, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, x से x हट गया, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 9, c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये a b c की वैल्यू निकालने आ गई, सर यस आ गई। अब समझो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स का फॉर्मूला लिख लो भैया। रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ऐसे तो निकालते हैं। अब यहाँ से 2 रूट निकलेंगे, एक बार माइनस लेके और एक बार प्लस लेके। तो इससे पहले ना हमें क्या निकालना पड़ेगा, d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, d की वैल्यू। d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। तो d की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो देखो क्या करेंगे, जब 0 क्या होता है, जब d 0 हो तो क्या होगा, पॉजिटिव हो तो क्या होगा, नेगेटिव हो तो क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। जब d क्या होता है, 0 होता है, तो क्या आते हैं रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। जब पॉजिटिव होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जब नेगेटिव होता है तो नो रूट्स, है ना, या नो रियल रूट्स। आया समझ में नहीं आया। जब 0 होता है तो क्या होता है भैया, 2 इक्वल रियल रूट्स। यहाँ क्या आएगा, चलो एक और अच्छे से लिख देता हूँ। 0 होता है, तो मैं दोबारा एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। जब 0 होता है तो क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स। जब पॉजिटिव होता है तो 2 डिस्टिंक्ट, और जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है, नो रूट्स। अब देखो ऐसे नोट्स बनाने हैं। अगर d की वैल्यू क्या है, 0 है तो 2 इक्वल रूट्स, पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, नेगेटिव है तो नो रूट्स। आया समझ में नहीं आया, ऐसे एक बार और बता दूंगा, रिवीजन करा दूंगा। तो भैया d की वैल्यू क्या होती है, समझो, b² माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। तो चलो सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ b की जगह में क्या लिख सकता हूँ, d ऐसे रहने देता हूँ। b की जगह में क्या रखूंगा, -9 का स्क्वायर माइनस 4। a की जगह में क्या रखूंगा, 9 इंटू, सी की जगह में क्या रखूंगा, 4 रखूंगा। आया समझ में नहीं आया, यहाँ देखो गलत हो गया है। मैंने यहाँ गलत ले लिया। a की तो वैल्यू क्या है 9, a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू क्या है माइनस का 12 और c की वैल्यू क्या है 4। भाई x² से x² हट गया, a की वैल्यू क्या आ गई 9, x से x हट गया, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 12 और c की वैल्यू कितनी है 4 है ना बेटा। ध्यान से रखना है, बताते रहना है, टीचर से भी गलती हो सकती है। तो d की वैल्यू देखो, b की वैल्यू क्या है माइनस का 12 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 4। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई।
भाई बी की वैल्यू क्या है -12, तो -12 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसे समझो, अगर कहीं मैं -2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा प्लस का। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, जो माइनस होता है वो गायब हो जाता है। कैसे हो जाता है ये बता भी देता हूँ। तो -2 इंटू 2, भाई 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार लिखना है, -2 इंटू 2। जब 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, और तुम्हें पता है जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या जाता है, प्लस आ जाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर मैं कहीं क्या लिखता हूँ -3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब बस क्या लिख दो, 9 लिख दो। अगर कहीं मैं -4 का स्क्वायर लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, बस 16 लिख दो। ये बात समझ में आई नहीं है। माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होकर क्या हो जाता है सर, प्लस हो जाता है। बताओ आया समझ में, नहीं आया लिख लेना इसे साइड में। चलो भैया, अब ऐसे ही देखो, d इजिकल टू, भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 144। देखो 4 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद तरीका होना चाहिए, क्या इजी पड़ेगा। अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 9 में करूँ तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। 36 की मल्टीप्लाई 4 में करनी पड़ेगी, ऐसे मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई 4 में करूँगा कितना हो जाएगा, 16। और 16 निम में कितना होता है, मुझे 69 जा टेबल याद है, 69 जा कितना होता है 144। 69 जा कितना होता है 144। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और जब डी की वैल्यू क्या आ जाए, डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो तुम्हें पता है जब डी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ सर आ गई है। अब मैं अगर 2 इक्वल रियल रूट्स हैं तो मैंने फाइंड आउट भी कर सकता हूँ, वो क्या होंगे। देखो अभी तो मैंने कैसे करके दिखाया था तुम्हें, मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखाया था, है ना। ये तो बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था 2 इक्वल रियल रूट्स होते कैसे हैं। भैया जो मेरे रूट्स है दोनों सेम आ रहे हैं तो इसे बोलते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। मगर मुझे अब कैसे यूज करके निकालना है, इस फॉर्मूले का यूज करके निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई है, नहीं आ गई है सर, आ गई है। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आ रही है, 0। डी की वैल्यू 0 का मतलब, कहने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर -4ac को सोल्व करके क्या आ गया, 0। बी स्क्वायर -4ac को सोल्व करके क्या आ गया, 0 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई सर, आ गई। अब हम इस फॉर्मूले से ना सोल्व करते हैं, चलो। ठीक है, चलो आगे कर लेते हैं। 9x² -12x+4, 9x² माइनस का 12x+4 इजिकल टू 0। यहाँ से चलो एक और बता देता हूँ, फिर क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, b की वैल्यू क्या आती है -12, और c की वैल्यू क्या आती है 4। और अभी मैंने क्या निकाला, b² -4ac मैंने किसके इक्वल निकाला, 0 के इक्वल निकाला। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, अभी निकाल के दिखाया था ना बेटा। ठीक है, अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देता हूँ, रूट्स का एक बार और ध्यान से रखना बेटा। देखो फॉर्मूले को रटना नहीं है, फॉर्मूले को रटना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस इतनी करो खुद ही दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए। बोलो मेरे साथ, सर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a, है ना। ये बार बार लिखने से तुम्हें पता चल जाएगा, रूट्स का फॉर्मूला ये होता है। अब भैया कितने रूट निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे, तो यहाँ लिख लेता हूँ, रूट मतलब x1 मान लेता हूँ। पहले x1 कैसे निकलेगा, -b, अब क्या लेना, माइनस लेना है, -b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। सर दूसरा रूट कैसे निकलेगा, x2, समझो x2 कैसे निकलेगा, -b, इस बार ये माइनस वाला लिया है तो अब क्या ले लेंगे, प्लस वाला, √b² -4ac अपॉन में 2a। ठीक है भाई, 2 रूट निकलते हैं ना। अब देखो चलो, अब इनकी वैल्यू रखो, x1 इजिकल टू, भैया माइनस, ये पहले से, ये माइनस पहले से ये वाला, और b की वैल्यू क्या है -12, b की वैल्यू क्या है -12, ये रहा माइनस b² -4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0, √ अपॉन में 2, a की जगह क्या रखना है 9। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, सर आ गई। अब देखो x1 इजिकल टू, भैया माइनस की मल्टीपल माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +12, और
अंडर रूट 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 12 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, बस 0 ही बचेगा। अब ये 2 इंटू 9, भाई अंडर रूट 0 क्या होता है, 0, अब 12 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 ही तो बचेगा। अब देखो 3 से काट लेता हूँ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 से काट लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आंसर मेरा क्या आ गया, 2/3। एक मेरा रूट ये निकल कर आ गया। अब दूसरा निकालते हैं, x2, ये भैया पहले ही माइनस वाला है, और b का क्या है, b क्या है मेरा, -12 है, b क्या है मेरा, -12। अब यहाँ प्लस, भैया b² - 4ac की वैल्यू भी मैंने क्या निकाली थी, 0, तो यहाँ 0 रख लेते हैं। 2, a की जगह क्या रखना है भैया, 9 रखना है, तो ये मेरा x2, भैया माइनस की मल्टीपल माइनस में करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12। मैंने बताया था अंडर रूट 0 का मतलब क्या होता है, 0, 12 में 0 जोड़ूंगा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये 2, और ये अपना क्या आ गया, 9 आ गया। तो इसे सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6। अब 3 से काटूंगा तो 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, तो ये मेरा क्या आ गया, 2/3। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, समझो। अगर मुझे ये 9x² - 12x + 4, अगर मुझे क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ फ्रूट्स, क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ फ्रूट्स। अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है तो क्या बोल देना, 2 इक्वल रियल रूट्स। डी की वैल्यू 0 आती है तो क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स होता है। अगर वो कहेगा फाइंड आउट द रूट्स, रूट्स भी निकालो, क्या कहने लगा, फाइंड आउट द रूट्स, अगर रूट्स भी निकालो, तो देखो रूट्स भी हमने निकाल लिए। पहला रूट्स 2/3, दूसरा रूट 2/3। अभी मैंने आपको कैसे सिखाया था, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सिखाया था, मगर मैंने आपको अब इस तरीके से भी ये बता दिया। क्यों बताया मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इतनी मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, सर यस आ गई। जो ये मैंने शॉर्ट्स नोट्स लिखे हैं ना, ये बेटा दिमाग में रखना, डी की वैल्यू क्या होगी। चलो आ जाओ, आगे चलें। अब देखो ये एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये क्या है, 2x² - 9x + 4। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो कर लोगे, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ फॉर्मूले से। तो सबसे पहले मुझे नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालने के लिए डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालने के लिए किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, डी की वैल्यू। तो पहले मैं से कंपैरिजन करता हूँ, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई है, a की वैल्यू आ गई है 2, b की वैल्यू क्या आ गई है, -9, और c की वैल्यू क्या आ गई है, 4। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, सर आ गई, समझ रहे हो। अब मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, डी की वैल्यू। अब भैया डी किसके बराबर होता है, डी = b² - 4ac के बराबर होता है सर जी, ठीक है। तो भैया डी, देखो बी की जगह क्या रखना है मुझे, -9, और ये रहा इसका स्क्वायर -4, ऐसे रहेगा। ए की जगह क्या रखना है 2, सी की जगह क्या रखना है 4। अब देखो यहाँ डी की वैल्यू, 9 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 81। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई 8 में 2 में करूंगा तो 4 दूनी 8, और 8 चौक 64, सॉरी 4 दूनी 8, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। 8 चौक कितना होता है, 32। अब इसमें से माइनस कर दूंगा, 11 में से 2 गया तो कितना बचा, 9। 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4। मतलब डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 49। मैंने बताया था अगर डी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, डी की वैल्यू क्या आती है, डी की वैल्यू अगर क्या आती है पॉजिटिव, तो क्या होता है, 2 डिफरेंट रियल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, अगर पॉजिटिव आता है, डी की वैल्यू क्या आती है, अगर क्या आती है पॉजिटिव, डी की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 डिफरेंट रियल रूट्स। अगर मुझे इस क्वेश्चन में कह देता रूट्स भी निकालो, मुझे क्या निकालो, रूट्स भी निकालो, है ना। तो देखो रूट्स भी निकाल लेते हैं। अब पहले यहाँ लिख लेते हैं, डी की वैल्यू क्या आ गई है, डी की वैल्यू 49। इसका मतलब क्या है, b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 49। भैया b² - 4ac को तो सोल्व करा है, डी की वैल्यू 49 का मतलब क्या है, b² - 4ac, b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गई है, 49। अब मुझे यहाँ से क्या निकालने हैं रूट्स निकालने हैं, तो चलो सोल्व करते हैं। ये समझ में आ गया, इसे लिख लेना है, ठीक है ना, इसे आराम से लिख लेना है। चलो सोल्व करते हैं। अब देखो ये वीडियो लंबी हो सकती है ना। मेन क्या है, अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, मेन क्या है, हमने अभी कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब ये देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी सोल्व होंगे, फटाफट 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 फटाफट, टेंशन मत लो, ठीक है। अब समझो, तो भैया मेरे साथ बोलना है, भैया रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है -b फिर +,
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बेटा रूट्स का ये फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में भी आपको लिख के मुझे सेंड करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें फॉर्मूला बार बार क्या हो रहा है, याद हो रहा है। तो जब मैं जितनी बार बोलूँ तुम उतनी बार भी लिख सकते हो। अब देखो तुम्हें पता है यहाँ रूट्स कितने निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। कितने रूट्स निकलेंगे भैया, 2 रूट्स निकलेंगे। चलो निकालते हैं तो 2 रूट्स। आ जाओ। तो भैया रूट फर्स्ट को मैं क्या मान लेता हूँ, x1। इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आया समझ में, नहीं आया? दूसरे का भी लिख लेते हैं, उसका भी क्या है, x2 इजिकल टू माइनस बी। अब ये वाला क्या लेना है, प्लस वाला लेना है भैया, एक बार माइनस वाला और एक बार प्लस वाला। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई। अब देखो x1 इजिकल टू, भैया माइनस पहले से ही है, माइनस पहले से ही है। b की वैल्यू क्या है, माइनस का 9। b की वैल्यू क्या है, माइनस का 9। ये वाला माइनस ये रहा, अंडर रूट ये रहा। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई सर, 49 आ गई। 2 a की वैल्यू क्या है भैया, 2 है भैया। 2 a की वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9। ये रहा मेरा माइनस। 49 किसका स्क्वायर होता है भैया, 7 का स्क्वायर होता है। और अपॉन में 2 इंटू 2, भैया 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो 2 इंटू 2, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, बस क्या बचेगा यहाँ 1/2। तो मेरा एक रूट क्या आ गया, 1/2। अब दूसरा रूट निकाल लो, x2। भैया माइनस ए रहा और माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस ए रहा और बी का मतलब क्या है, माइनस का 9। अब यहाँ क्या है, प्लस अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 49। तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया, ये 49 अपॉन में 2। ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9। ये रहा प्लस 49 का स्क्वायर क्या होता है, 7। 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, 16। 2 इंटू 2, इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेरा एक रूट क्या आ रहा है, 1/2। एक रूट क्या आ रहा है, 4। तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी डी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डी की वैल्यू क्या होती है, अगर डी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आती है। तो डी की वैल्यू जैसे यहाँ 49 आ रही है, तो मैंने बताया 2 डिफरेंट रियल रूट्स। मैंने क्या बताया, 2 डिस्टिंक्ट, डिफरेंट बोलो डिस्टिंक्ट बोलो, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब देखो ये सोल्व करके तुम्हें पता भी चल गया, जो रूट्स हैं वो क्या है, अलग अलग है। 1/2 और यहाँ क्या है 4। उसमें क्या आ रहा था, जब डी की वैल्यू 0 आ रही थी तो 2 रियल इक्वल रूट्स या 2 इक्वल रियल रूट्स या सेम रूट्स। आया समझ में, नहीं आया? तो ये समझ में आ गया कैसे सोल्व कर रहा हूँ मैं, कैसे नेचर पता लगाते हैं। मैंने बता दिया 0 आ रहा है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, पॉजिटिव आ रहा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नो रियल रूट्स। आया समझ में, नहीं आया? सर आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, अभी मैंने आपको किस किस का एग्जांपल दे दिया, 2 इक्वल रियल रूट्स का दे दिया, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का दे दिया। अब ये एग्जांपल किसका है, ये नो रियल रूट्स का। चलो इसे सोल्व करते हैं। भैया नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट। अब भैया पहले से कंपैरिजन कर लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। सर यहाँ से ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और यहाँ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सर यस आ गई है। आ गई है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, सर डी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। और डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। ये समझ में आ गया। तो डी भैया बी की जगह क्या रखना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह क्या रखना है, 2। सी की जगह क्या रखना है, 4। आया समझ में, नहीं आया? सर आ गया। तो डी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 4 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16। 16 दूनी 32।
तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ रही है, -7। डी की वैल्यू क्या आ रही है, -7। मैंने क्या बताया, अगर डी की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव, डी की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव, तो यहाँ क्या लिखना है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है, ये अब हम ना क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन आगे सोल्व कब होगा, जब 2 इक्वल रियल रूट्स है तो हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यह क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है तो हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। मगर जब नो रियल रूट्स होगा ना तो हम रूट्स निकाल ही नहीं सकते। तो मैंने आपको बता दिया तीनों चीज, ठीक है ना। एक बार और बता देता हूं, देखो ऐसे नोट्स बनाते हैं। नोट्स कैसे बनाते हैं वो बताता हूं आपको मैं। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, पहला अगर 0 है, पॉजिटिव है। जो टॉपर होते हैं ना बेटा, टॉपर मेन क्या है, मेन क्या है नोट्स बनाना, मेन क्या है नोट्स बनाना, है ना। ये तुम्हारे लिए एक तरीके से रिवॉर्ड है। ये क्या है तुम्हारे लिए एक तरीके से रिवॉर्ड। देखो डी की वैल्यू क्या, डी की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो उसका नेचर क्या होगा, अगर 0 है तो क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। मैं बेटा बार बार क्यों बता रहा हूँ, बार बार क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि ये आपके दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स। अगर ये आता है 0 आता है तो आगे क्वेश्चन सोल्व होगा, अगर ये भी आता है तो आगे क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर नो रियल रूट्स होता है तो क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्वेश्चन गलत है एक तरीके से, वो जो पॉसिबिलिटी लगाई वो क्या है, रॉन्ग हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया। देखो एक बार और दिखा देता हूं, ये आ गया ना, देखो 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स आ गया। फिर मैंने क्या बताया, अलग अलग, यहाँ x की वैल्यू अलग अलग आ रही, अच्छा इसमें भी सेम आ रही है। यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 और ये 4 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ x की वैल्यू क्या, d की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ नो रियल रूट्स होगा, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिए नोट्स, तो इसे अभी आप राइट डाउन करो अपनी कॉपी में, और आप इसे ना कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो, ऐसे लिख भी सकते हो, ताकि आपका बार बार क्या हो, रिवीजन और आपका माइंड क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो कमेंट में लिख के दिखाना है, इससे क्या फायदा होगा, पता चल जाएगा हमने क्या पढ़ा है इस क्लास, क्या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, वैल्यू फॉर टाइम है या नहीं है। लिखो अभी 1 मिनट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा। अभी देखो जो हमारी आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, आगे हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं आगे हम, एक्सरसाइज। कहोगे तो इसी वीडियो में करा दूंगा, कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो फिर हम इसे चलो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ये सारी एक्सरसाइज देखो, ये जो भी एक्सरसाइज है ये 4.3 आप होमवर्क में भी इसे कर सकते हो, मगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई है, नहीं आई, आ गई है, आ गई है, वेरी गुड। तो ध्यान रखना बेटा, टॉपर ऐसे नोट्स बनाते हैं। टॉपर कैसे नोट्स बनाते हैं, ऐसे नोट्स बनाते हैं। बस वो 1 मिनट 2 मिनट पढ़ेंगे, उन्हें पता चल जाएगा नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, फटाफट पढ़ लेंगे। ये नहीं वो पूरी कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं रिवीजन के समय। प्रैक्टिस करना, रिवीजन ऐसे करते हैं, हमें जुजु हो गया। और एक टाइप के बस 2 ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये नहीं सेम टाइप के क्वेश्चन सोल्व करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, उसका कुछ फायदा नहीं है। और जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो लास्ट तक करना है। जो क्वेश्चन सोल्व करना है कहाँ तक करना है, लास्ट तक। बच्चे बीच में ही सोल्व करके छोड़ देते हैं, बच्चे बीच में सोल्व करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं हम कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं होता बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।